शादी कीजिए और पाइए घर को कोटा बनाने का मौका बिल्कुल फ्री। गजब बेइज्जती है। इसीलिए मेरा एक निवेदन है सरकार से कि छपरियों का एक अलग देश बना दिया जाए और उसमें इनको मोबाइल के नाम पर एक लौड़े दिए जाए। ये फंस गया सीएम। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल बैन ही करा देना चाहिए उस। अच्छा, हमको सिखा रही तुम्हारे धंधे का टाइम है, चलो निकलो, रील बन गई हो तो। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। एक ही सुरंग एक ही नारा, चूत तुम्हारी लंड हमारा। कैसा लगा मेरा मजाक? जो ये रील देख रहा है ना, ये वीडियो इसके लिए, काश तू मेरे यहाँ अच्छी तरीके से टांग उठाता ना, तो तू मेरी बाहों में होता। देखो मैं दिल तो तुम्हारा देख रहा हूँ, पर मैं रंडियों के मुंह नहीं लगता। प्यारी समझ गई। तुम्हें गला लगाने से पहले तो सुबह शाम उठ मार के ही जिंदगी अच्छी काट लेंगे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो को एडिट करने में, बनाने में। दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, देवा उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। ये 50 रुपए में 2 बार देने वाली रंडी हमें गले गले लगाना चाहती है और गले लगाकर टेंगे टेंगे करना चाहती है हमारे साथ। नहीं अब तुम्हारे याद होगा भी या नहीं याद, तुम शायद भूल तो नहीं गए। तुम्हारे याद है मैंने तुम्हारी 500 रुपए में गांड मारी थी, तुमने 3 बार दी थी और बोला था कि मैं अब आगे साइड नहीं उस साइड रहूंगी। इसलिए मैं एक ही बात बोलूंगा लास्ट में, सुधर जाओ रंडियों। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे? बड़े बड़े लोग देखो 5 स्टार में आते हैं, गेस्ट हाउस में घूमते हैं, पार्टी करते हैं, और हम बड़ी बड़ी बकचोदियाँ भी पेलते हैं। जब उनको हमारी सच्चाई पता लगती है, फिर वो हमारे पिछवाड़े पे हमें लात मार के पैसे देके और भगा देते हैं। ये हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। देखो जो बड़े बड़े लोग करते हैं वो अपने पैसे के दम पर करते हैं। तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो? मौत को छू के टक से वापस आ सकते। तुम अपने बारे में बताओ। हो जाते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। देखो जब तक उन्हें लगता है कि तुम लड़की एकदम अच्छी हो तो अपने गेस्ट हाउस में बुलाकर तुम्हें पूरी रात बजाते हैं और तुमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और फिर उन्हें सुबह पता चलता है कि तुम रंडी हो, फिर तुम्हारे लिए पैसे देकर गांड पे एक लात देकर तुम्हें भगा दिया जाता है। कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। देखो मेरे हिसाब से तो आप इस इंस्टाग्राम पे एक पहली लड़की हो जिसने अपने बारे में इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से सच्चाई बताई। इस वजह से मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ मूतना मना है, फिर भी जो मूत रहा है। देखो देखो भाई, है पूरे हरे पौधों की मुँह चोद वो अब तभी हम लोग खाएंगे। सैतूस बहुत खारो लगा थे आप, वो के मुँह चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। देखो वो तो अपना सूसू कर रहा है आराम से, पर आप बताओ अपना आप क्या कर रहे हो इधर में? तुमसे ना हो पाएगा। अरे वो बात तो ठीक है मैडम, आपने पीछे वाले को देखो, वो उस पे ऐसे झूल रही है जैसे लोड़े पर। इन लड़कियों का ग्राहक आया हुआ है और दूसरा आदमी झाड़ में बड़ा हुआ है मूतने के लिए। अब इन लड़कियों को बेचारी को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन जैसी रंडियों के लिए इनके घर के पास में एक छोटा सा कोठा बनवा दिया जाए ताकि इनका धंधा कुछ अच्छा चले। भी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। देखो वो सैतूस खारा नहीं है, वो जो तूने मुंह में लिया था ना उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा खार लग रहा है, और तुम कुछ भी खा रही हो तो वो खारा लग रहा है इस वजह से। अच्छा एक ऐसी चीज बताओ जो तुम पैसों से नहीं खरीद सकते। ओह प्लीज अब तुम मेरा नाम मत लेते। अरे तेरा नाम कैसे ले सकते हैं, तू तो 150 वाली है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। दूर गांव एक बस्ती थी, वहां की रंडियां बहुत सस्ती थी, जहां भी डालो हंसती थी। तुम भी बहुत हंसती हो, उसी गांव की लगती हो। I am sorry, बाबू। कौन सी फैशन है जिसमें दोनों पैंट ही पहन रखे हैं, ऊपर भी और नीचे भी? माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। थार से निकालने में ज्यादा परेशानी तो नहीं होती होगी, एक बटन खोलो और अंदर डाल दो, हो गया काम। नाइस। आश्चर्य की बात तो ये है मेरे दोस्त कि आजकल छोटी छोटी अदालतें भी बड़े बड़े मुकदमे झेल रही हैं। तो अपने बारे में कोई इतना सच कैसे बता सकता है? इनको चाहिए 32 फुट 32 इंच का जो इनके नीचे से बढ़े और मुंह में के निकले, तब इन लोगों की प्यास बुझेगी। देखो इन बेचारियों को लंड के चक्कर में कितनी दुबली पतली हो चुकी हैं।
बीच वाली लड़की तो ऐसे निकल रही है जी जैसे कैमरामैन का ही अपने मुंह में लेने वाली हो। What? मेरे दोस्त, सुंदर घर को देखकर उसको पाने की कोशिश मत करना, क्योंकि सुंदर घर के दरवाजे अक्सर बड़े होते हैं। रिलैक्स गाइस, इन्होंने अपने खुद के लिए कही है। ये जितनी सुंदर है ना, इनके दरवाजे उतने ही ज्यादा काले हैं। ये बात किसी दरवाजे के लिए नहीं थी, तुम्हारी गांड के लिए थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तुम्हारे बोलने के तरीके से मुझे लगता है कि मुंह में लेने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा आपको। अगर किसी लड़के ने आपको गाली दी है तो इसका सीधा सा मतलब है उसकी परवरिश किसी गिरे हुए खानदान में हुई है। अगर किसी लड़की ने आपको धोखा दिया तो सीधी बात है कि उसकी परवरिश जीबी रोड की रंडियों ने की होगी। कुछ लड़कियों को आदत होती है अलग अलग लोड़े पे बैठने की, एक से मरवा कर दूसरे के पास जाती हैं और इसे उनके नजरिए से प्यार बोलते हैं। टपा टप मालूम ना कैसा लेते फिर टपा टप। किस्मत का नहीं रे लाला, सब मेहनत का खेल है। देखो, ये ना ही किस्मत का खेल है ना ही मेहनत का खेल है। अपने को क्या? अपने को सिर्फ पानी निकालना। इतने देर में हम लोग मुट्ठी मारते हैं ना, एक ही मुट्ठ मारने से जितना भी माल निकला उतना माल अगर तुम्हारी में डालो तो उतने से ही बच्चा हो जाता है। बच्चा तो हर कोई कर देता है, अगर बच्चे की अच्छी परवरिश करने वाला इंसान होना चाहिए जो कि तुम्हारी नहीं कर पाया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगर तुम्हारी अच्छी परवरिश हो जाती तो आज यहाँ पर छिनाला नहीं करती। क्यों हिला डाला ना।